और सरकार ने इसे समझा और आज 15 करोड़ लोगों को एक बार फिर से इस योजना का लाभ मिले, इस पर फैसला सरकार ने लिया है। बिल्कुल, देखिए इस योजना का लाभ बहुत बड़े स्तर पर मिला है और ये बात पार्टी भी जानती है, क्योंकि पार्टी ने जो अपना फीडबैक लिया था चुनाव से पहले, जब जनता के बीच में उनके संगठन के लोग पहुंचे, उनके मंत्री, विधायक, सांसद पहुंचे और जो अलग से प्रभारी बनाए गए थे वो पहुंचे, तो जो फीडबैक आया वो ये आया। तो देखिए लगातार लोक भवन से शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक तस्वीर वो हम तक पहुंचा रहे हैं। कनेक्शन की थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक बार फिर से उनको कनेक्ट करेंगे। लेकिन देखिए सरकार का बहुत बड़ा फैसला सामने आया हुआ है और 15 करोड़ लोगों को सीधे इसका लाभ मिलेगा। लगातार इसको लेकर सवाल किया जा रहा था कि क्या सरकार राशन योजना को आगे बढ़ाएगी, तो उस वक्त सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब ये देखिए पहली मीटिंग से, पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई उसी से ये बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से कि एक बार फिर से 3 महीने के लिए इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। 15 करोड़ सीधे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। शैलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी शैलेश, बातचीत कीजिए, कौन है इस वक्त आपके साथ? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए अरुण कुमार जी हैं, स्वतंत्र प्रभार, यानी पूरा विभाग इनके जिम्मे रहेगा, खुद जिम्मेदारी पूरी संभालेंगे। मंत्री जी पहली बैठक हो गई, पहला फैसला भी सामने आ गया, आप क्या कहेंगे इस फैसले को? ये बहुत अच्छा फैसला, मुश्किलें कम करने का फैसला है। कोरोना काल में जो हमारी सरकार ने सभी 15 करोड़ गरीब जनता को, जो कार्ड होल्डर हैं, उनको मुफ्त राशन दिया। अब इस सहूलियत को गरीब जनता के लिए 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। हर पात्र गृहस्थी वाले को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम गेहूं या चावल, साथ में 1 किलो तेल, दाल और नमक भी दिया जा रहा है। मैं कहूँगा सरकार ने 3 महीने बढ़ा के बहुत अच्छा कार्य किया। गरीब जनता की सेवा, गरीब जनता के सहयोग के लिए ये बहुत अच्छा और सरकार का हमारा प्रशंसनीय कदम है। तो यहाँ पर देखिए अरुण कुमार जी को हमने सुना, स्वतंत्र प्रभार में मंत्री बनाए गए हैं। पोर्टफोलियो हालांकि मिलना बाकी है। देखिए कुछ और यहाँ पर मंत्री, उन तक भी हम जा रहे हैं लगातार यहाँ पर और उनसे ही बात करेंगे। देखिए लेकिन जो ये फैसले की हम जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से पहली बार में जो कहते हैं सिक्सर मारने वाली बात, तो कह सकते हैं ये फैसला उसी से जुड़ा है, क्योंकि जब बात हो सीधे 15 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई तो निश्चित रूप से वो सिक्सर से कम नहीं कहा जा सकता है। और 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना 3 महीने के लिए 3270 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए चाहिए होगा सरकार को, जिस तहत अंत्योदय और जो पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक है उनके लिए अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अंत्योदय वालों को लाभ और ज्यादा है। अगर बात करें तो उन्हें चीनी भी मिलती है, तेल, नमक और दाल की सुविधा पहले ही दी गई। देखिए कुछ और मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर चलते हुए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला लिया है योगी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में, और ये संदेश उनको देना था जो यहाँ पर दिया गया। बस अब इंतजार इस चीज़ का ज़रूर है कि कुछ देर में जो पोर्टफोलियो है उसमें किस मंत्री को किस विभाग की जिम्मेदारी मिलती है। अब सबकी निगाहें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं। और आपको एक चीज़ और हम बताएं दर्शकों को कि अभी कई और ऐसे प्रस्ताव हैं जो शपथ ग्रहण से पहले ही, क्योंकि अधिकारी देख के सब जानते थे सरकार रिपीट हुई, अधिकारी वही है फिलहाल, तो वो भी जानते थे कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की कार्यप्रणाली को वो जानते हैं, स्वभाव जानते हैं कि जो कहा गया उसको करने के लिए। तो ऐसे में अधिकारियों ने अलग अलग योजनाओं को लेकर तमाम योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, उन पर एक एक करके मोहर लगना बाकी है। तो अब ये देखना होगा कि अगला प्रस्ताव जो होगा, अगला जो फैसला होगा वो क्या निकल कर सामने आता है। और क्योंकि पहला फैसला था, इतना बड़ा फैसला था, इसमें मुख्यमंत्री खुद सामने आए मीडिया के, उन्होंने खुद इसके बारे में जानकारी दी और जनता का धन्यवाद भी दिया इस प्रचंड बहुमत के बाद दोबारा सरकार बनाने के लिए, और वो मुख्यमंत्री बने इसके लिए उन्होंने जनता का धन्यवाद दिया। तो देखिए अब सभी की निगाहें इस पर कि आगे के क्या फैसले होते हैं। पोर्टफोलियो सबसे बड़ी चीज आज जिस पर अब सबकी निगाहें हैं, जितने मंत्री बाहर निकल रहे हैं ये भी यही जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन सा विभाग मिलने वाला है, उन्हें किस विभाग की जिम्मेदारी मिलने वाली है। अगर बताइएगा कि क्या आज ही पोर्टफोलियो इनको मिलना है, क्या आज ही मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी इनको मिल जाएगी, किसको क्या विभाग मिल रहा है, इसकी जानकारी आज मिल जाएगी क्या?
देखिए लगभग ये तय मानकर चलिए कि आज शाम तक पोर्टफोलियो सामने हो जाएंगे। किसको क्या जिम्मेदारी मिली है ये सामने आ चुका होगा। बस कुछ समय का और इंतजार बाकी है। हालांकि जो मंत्री है या जो अधिकारी है वो ये बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है कि कब तक चीजें सामने आएंगी। उनका यही कहना है मंत्रियों का कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी निभाएंगे। और देखिए भाजपा संगठन में यही चीज है कि वो सीधे एक ही बात कहते हैं कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाया जाएगा। ज्यादा बोलने से कई बार बचते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा जो ज्यादा बोलने वाले हैं उनका नुकसान हो जाता है। और आज भी जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कई बार मंत्रियों से, तो आपने सुना होगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बात कही कि पहले भी लोगों ने जिनके नामों की चर्चा की उनका नुकसान हो गया, वो विभाग तक पे बात नहीं कर रहे थे। तो ये बात मंत्री भी जानते हैं, चाहे वो किसी भी जो जितना ऊंचे कद का मंत्री है वो उतने अच्छे से इस बात को समझता है, इसलिए बोलने से बचता है। लेकिन सभी संभव है कि मंत्रियों को, जो बड़े मंत्री हैं, कुछ अंदाजा हो सकता है अंदर अगर कोई बात हुई हो। फिलहाल वो सामने नहीं आई है, लेकिन दोपहर या शाम तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसको कौन सा विभाग दिया गया, किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। और उसके बाद मंत्रियों को एक कहीं ना कहीं अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा। क्योंकि अगर 2017 की सरकार की हम बात करते हैं, जब पार्ट 1 की सरकार बनी थी योगी सरकार, तो 6 महीने पे हमें ध्यान है, 3 महीने 6 महीने इस तरह करके एक रिपोर्ट खुद वो लोग सामने लेकर आती थी सरकार, अलग अलग विभागवार। फिर 1 साल पर वो रिपोर्ट आनी शुरू हुई कि 1 साल में सरकार ने क्या किया, 2 साल में क्या किया। उससे पहले 100 दिन का एक ताला जो उनका काम, उसको सबके सामने लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, शैलेश आपको रोक रही हूं मैं क्योंकि कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। ये देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बैठक से पहले की तस्वीर है, जब राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। कैबिनेट की मीटिंग आज हुई और मीटिंग से जस्ट पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब मीटिंग हुई थी उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे मिलने के लिए और मुलाकात की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा फैसला हुआ है। लेकिन फैसले से पहले, मीटिंग से पहले मिलने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से। उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई और उस मीटिंग के पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रमापति शास्त्री जो कि प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं, जो कि सभी विधायकों को शपथ ग्रहण करवाएंगे, उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। और प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल शपथ ग्रहण करवाएंगी क्योंकि अब प्रोटेम स्पीकर की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को, यानी कि 403 जो विधायक हैं उनको शपथ ग्रहण करवाएंगे। और उसी वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवा रही थी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और मीटिंग से पहले की ये तस्वीर बताई जा रही है। लखनऊ से ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जिस सत्य को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसे कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक तो रमापति शास्त्री प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनको शपथ ग्रहण करवा दी है। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब वो शपथ ले रहे थे, क्योंकि 403 विधायकों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर करेंगे। और जब तक विधानसभा स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर की भूमिका बहुत अहम होती है। जानकारी इस बात की भी है कि सतीश महाना को विधानसभा स्पीकर चुना जा सकता है, 1-2 दिन में ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले ये देखिए प्रोटेम स्पीकर ने जब शपथ ली उस वक्त की ये तस्वीर है। राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई। रमापति शास्त्री जो कि प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं, उन्होंने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ग्रहण कर ली है। और अब यहां से उनकी जिम्मेदारी ये है कि 403 जो सभी विधायक है उनको शपथ वो दिलवाएंगे, पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। और शपथ ग्रहण के दौरान रमापति शास्त्री जब शपथ ले रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर है जिसमें आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं। लगातार लखनऊ की ये तस्वीर है। आज कैबिनेट की बैठक और बैठक से पहले प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ग्रहण की, उस वक्त की तस्वीरें हैं। सुरेश खन्ना भी पहुंचे हुए थे राजभवन और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ ग्रहण करवा दी है प्रोटेम स्पीकर को। लगातार लखनऊ से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और रमापति शास्त्री अब प्रोटेम स्पीकर जब चुने गए हैं तो उनकी भूमिका ये रहेगी कि सभी विधायकों को शपथ ग्रहण करवाएंगे आने वाले दिनों में। और जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता विधानसभा के, तब तक प्रोटेम स्पीकर की भूमिका बहुत अहम रहती है। जो भी कामकाज है वो प्रोटेम स्पीकर के जिम्मे होता है। इसी कड़ी में ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
राजभवन पहुंचे हुए थे जब प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे रमापति शास्त्री। उस वक्त की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुरेश खन्ना भी पहुंचे हुए थे। लगातार ये तस्वीरें लखनऊ से आप देख रहे हैं और आपको लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि क्या उनका कद है, रमापति शास्त्री का कद क्या है। योगी सरकार 1.0 में समाज कल्याण मंत्री वो थे, अब उनकी जिम्मेदारी बदली गई है और गोंडा की मनकापुर सीट से वो विधायक हैं। ये देखिए, ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण करने की तस्वीरें, अलग अलग नेता शपथ ग्रहण कर रहे हैं। रमापति शास्त्री ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ देखिए, तमाम जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनको शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलवा रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं जय प्रताप जैकी को, जो कि जय प्रताप सिंह, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पहले वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और सुरेश खन्ना को आप देख पा रहे हैं। ये राजभवन की तमाम तस्वीरें। रमापति शास्त्री ने प्रोटेम स्पीकर पद की सबसे पहले शपथ ग्रहण की और उसके बाद उन्होंने तमाम मंत्रियों को शपथ दिलवाई है। शैलेश का रुख करते हैं। शैलेश, जो लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं, रमापति शास्त्री ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ग्रहण कर ली है, अब आगे की जिम्मेदारी क्या होगी, क्योंकि कुछ मंत्रियों को भी उन्होंने शपथ दिलवाई है। उतारा जाएगा और बिल्कुल, देखिए लगभग अब क्या जो प्रोटेम स्पीकर है वो 28 और 29 तारीख को विधायकों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। उनको अलग अलग शपथ दिलवाई जाएगी और विधायकों की जो शपथ होगी उसके बाद में विधानसभा के अध्यक्ष का चयन होगा, जिसके लिए हमने देखिए पहले बताया था। ये माना जा रहा है कि 30 तारीख को जो सतीश महाना है, 8 बार के विधायक हैं, उनको इस बार मंत्रिमंडल में भले जगह नहीं मिली है। जब 28 और 29 को, अब क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का देखिए चयन हो गया, अब जब 28 और 29 को विधायकों का शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद में 30 तारीख को विधानसभा में सभी की सहमति से सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष चुना जा सकता है। इस बात को लेकर चर्चा है। तो अगली जो प्रक्रिया होगी वो 28 और 29 तारीख को विधायकों के शपथ को लेकर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, तो ये पूरी प्रक्रिया है और आज जैसा पहले से तय कार्यक्रम था, रमापति शास्त्री जो हैं उन्होंने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले ली है और खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। और आज की अगर देखिए जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें एक बात जरूर देखिए ध्यान देने वाली है कि वहां पर दोनों डिप्टी सीएम थे। देखिए, जब मुख्यमंत्री इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, डिप्टी सीएम रहते, सुरेश खन्ना वहां पर मंत्री मौजूद थे। सुरेश खन्ना सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो भी रहते हैं। एक और चेहरा स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर थे आज, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री के तौर पर वहां पर थे। यानी इससे साफ जाहिर है कि स्वतंत्र देव सिंह को भी एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार मिलने वाली है कैबिनेट में। इससे पहले की अगर बात करें तो परिवहन मंत्री थे वो, जब जिसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने चुनाव भी करवाए। अब ये मानिए कि फिर से वो कैबिनेट में आए तो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। देखिए, जेपीएस राठौर सर, ये बताएं आज पहला जो फैसला है उसे लेके आपका? ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक संदेश देने का काम किया है। गरीबों से जुड़ा हुआ कोई फैसला हो और या फिर कोई जन कल्याणकारी फैसला हो, जितनी जल्दी उस फैसले को ले सकते हैं फैसला लिया जाए। धन्यवाद। 15 करोड़ लोगों से जुड़ा फैसला है। पहली जब सरकार आई थी 2017 में तो किसानों की कर्ज माफी, अब राशन मुफ्त। अब इसी तरह गरीबों से जुड़े हुए फैसले थे, तो सरकार पहले भी ये संदेश दे रही थी, अभी भी यही संदेश दे रही है। ये भी संदेश देने की कोशिश कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं थी, योजनाएं सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं थी? क्या मतलब जो वोट हमको नहीं देते उनको उनको हम नहीं देते सहूलियत? विपक्ष कहता था कि पहले कि जब वोट मिल जाएगा, तो आप उनसे कहिए कि जो वोट भाजपा को नहीं देते हैं उनको भी उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप ये प्रश्न उनसे करिए, ये प्रश्न गलत जगह हो रहा है। हम तो सबको, सबके साथ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, तो किसी भी तरीके से ये भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव जो कर रहे थे केवल सब योजनाओं को सफाई तक सीमित कर रहे थे, उनका हश्र जनता ने क्या किया आप सब लोग जानते हैं। योगी कैबिनेट की तो देखिए, जेपीएस राठौर का बयान भी हमने सुना। उन्होंने साफ कहा कि जो विपक्षी सवाल उठा रहे थे अब उनसे सवाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो योजना है 15 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई, उसका लाभ किसी एक जाति धर्म के व्यक्ति को नहीं बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति को मिलेगा। और खास बिल्कुल। और शैलेश, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दफा ये बात कही है कि जन भावना से ऊपर कुछ भी नहीं है, जन
कल्याण से ऊपर कुछ भी नहीं है। और देखिए, जन कल्याण का एक बहुत बड़ा फैसला आज की कैबिनेट में हुआ है। आप बने रहिए शैलेश, आगे भी आपसे अपडेट लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। पहली कैबिनेट की मीटिंग से जो बड़ा फैसला हुआ वो जनता को समर्पित है। यूपी के 15 करोड़ लोगों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। फैसला कैबिनेट ने लिया हुआ है, क्या कहेंगे? पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रदेशवासियों को। जो कुछ लोग कहते हैं कि मुद्दा था, तो हम बताना चाहेंगे हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं होता। हम लोग सेवा करते हैं, देश सेवा में जो भी ज़रूरी होता है, प्रदेश से हित में जो भी ज़रूरी होता है वही सरकार निर्णय लेती है। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए जो लगा कि कोई भी अन्न का अभाव किसी को ना हो पाए, इसको लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया था और इसको हम लोगों ने अगले 3 महीने भी बढ़ाने का काम किया। बात करें तो उन्होंने लगातार ये कहा है कि जनता जो है बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे, लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और इसी बीच में बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि रमापति शास्त्री ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनको शपथ ग्रहण करवाई है। ये देखिए, तस्वीर भी आपको राजभवन की दिखा रहे हैं। रमापति शास्त्री ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ जब ग्रहण की उस वक्त की तस्वीर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त मौजूद थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रमापति शास्त्री को शपथ दिलवाई। राजभवन की ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। अब रमापति शास्त्री सभी विधायकों को शपथ ग्रहण करवाएंगे। 30 मार्च को विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। जानकारी इस बात की भी है कि सतीश महाना विधानसभा के स्पीकर हो सकते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, राजभवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ग्रहण रमापति शास्त्री ने की उस वक्त की ये तस्वीर है। अब 30 मार्च को विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। उससे पहले प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ ग्रहण करवाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रमापति शास्त्री को शपथ ग्रहण करवाई।